लो तभी खाती है। चलिए जी, मेनोपॉज की बात करते हैं। तो मेनोपॉज यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें जीवन में प्रत्येक महिला को कभी ना कभी पहुंचना ही होता है, एक ऐसी स्टेट जहां पर आपके पीरियड्स क्लोज हो रहे होते हैं, पीरियड्स सीज हो रहे होते हैं, आपके पीरियड्स खत्म हो रहे होते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं मेनोपॉजल स्टेज। मेनोपॉजल स्टेज जब आती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में नजर आते हैं, जैसे कि मेमोरी का कमजोर हो जाना, बालों का टूटना, चेहरा तमतमा जाना, यानी चेहरे पे एकदम से गर्मी आ जाना, एकदम से चेहरा लाल पड़ जाना। उसके बाद में आपका सडन बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपकी हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होने लगती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर हो जाते हैं, आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो फ्रैक्चर होते क्यों, पहले इसको समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप मेनोपॉजल स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही क्या होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होता है तो क्या होता है उस समय, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में तो क्या होगा, हड्डियों का घनत्व कम हो जाएगा, यानी ऑस्टियोपोरोसिस के आप पेशेंट हो जाएंगे। जब ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हो जाता है कोई व्यक्ति, तो होता क्या है कि आपने अक्सर सुना होगा कि वॉशरूम में फलाने गए और वहां पर जाके स्लिप हो गए, गिर गए, और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई, या उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, या उनके घुटने की हड्डी टूट गई, टिबिया फीमर जो भी है टूट गया, है ना। ये बेसिकली ऐसा नहीं होता है, कोई आदमी वहां पर स्लिप नहीं होता है। होता बेसिकली क्या है कि हड्डी पहले टूटती है, बाद में आदमी गिरता है। आप क्या कहते हो, गिरा तो हड्डी टूटी, गिरने से हड्डी नहीं टूटती है, हड्डी टूटने की वजह से वो गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में जो लकड़ी होती है, लकड़ी उस पर जब घुन लग जाता है तो जरा सी चोट लगती है तो क्या होता है, वो लकड़ी टूट जाती है। उसी तरह से आपकी हड्डियों में एक तरह से में पोर्स बन जाते हैं, उसमें छोटे छोटे से जब पोर्स बन जाते हैं, तो आप मान लीजिए खड़े हुए हैं वॉशरूम में, अपने काम कर रहे हैं, बॉडी का पूरा जो लोड है वो स्केलेटन पे है आपकी, और अगर स्केलेटन वीक हुआ, मालूम पड़ा हड्डी में हल्का सा क्रैक है, जैसे ही क्रैक आया वैसे ही पेन हुआ और आप स्लिप हो गए, गिर पड़े नीचे। तो ये है बेसिकली। और इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको कैल्शियम का सेवन करना पड़ेगा। तो कैल्शियम, जो भी माता है मैंने मेरी बात को सुन रहे हैं, 30 साल से ऊपर यदि आपकी उम्र हो गई है तो कैल्शियम की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। ये आपके लिए संजीवनी है, ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। महिलाएं आज की तारीख में अगर परेशान है तो उनमें से 90% महिलाओं की समस्या का मुख्य कारण है उनके द्वारा अपनी केयर ना कर पाना। ना तो वो कैल्शियम लेती हैं, ना वो आयरन लेती हैं, और ये दो तत्व अगर बॉडी में नहीं पहुंचे आपके, तो आपका जीवन जो है वो बहुत तकलीफ में आने वाला है। माफ कीजिएगा, मुझे कहना नहीं चाहिए आपको, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैल्शियम और आयरन अपने जीवन से मिस मत होने दीजिएगा। ये दो तत्व आपके जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, और यही दो तत्वों की कमी जो है आपके जीवन को नरक बना सकती है। तो लक्षण क्या क्या होंगे, एक तो मेमोरी वीक हो जाएगी, हेयर लॉस होगा, हॉट फ्लैशेस आएंगे, बोन लॉस होगा, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, वेजाइनल ड्राइनेस रहेगी, आपको लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा अपने पार्टनर के साथ में। इसके साथ साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब आप रोक नहीं पाएंगे, बार बार पेशाब जो है आपको लगेगी, और आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। यूरिन आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं ऐसी स्थिति में। इरेगुलर पीरियड्स होंगे, कई बार 6-6 महीने पीरियड्स नहीं होंगे, जब हुए तो मालूम पड़ा 15 दिन तक बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। वजन बढ़ सकता है, कई बार 45 के बाद में लोगों का वजन बढ़ता है, तो ये मेनोपॉजल सिम्टम है। इसके साथ साथ में डिक्रीज्ड ब्रेस्ट फुलनेस रहेगी, मूड चेंजेस रहेंगे, मूड स्विंग बहुत होते हैं, मूड स्विंग बहुत होते हैं, नींद कम आती है, इंसोम्निया होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। आपको एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी बताऊंगा, मजा आपको आएगा। मैं थोड़ी सी समझ के झेलने पड़ते हैं। अब जितनी बड़ी बहुएं होंगी वो सब खुश हो रही होंगी। शादी के बाद में जितनी भी बड़ी बहुएं हैं उनको बड़े झटके झेलने पड़ते हैं, जबकि उसके बाद में सेकंड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली जब बहू आती है तो झटके उसको उतने झेलने नहीं पड़ते। तो अक्सर बड़ी बहुओं की शिकायत रहती है, साहब कि सारे दुख दर्द मेरे हिस्से में ही क्यों लिख दिया भगवान ने, सारी तकलीफें मुझे ही क्यों मिली। आइए कहानी सुनाता हूं उसको। होता यह है कि जिस समय आपकी बड़ी बहू आ रही होती है उस समय आपकी एज क्या होती है, उस समय आपकी एज हो रही होती है 46, 47, 48 या 49। आप मतलब 45 से लेकर 50 के बीच में होते हो उस समय, जब आपकी बड़ी वाली बहू आ रही होती है, बेटे की शादी हो रही होती है उस समय। तो उस समय आपका होता है मेनोपॉजल स्टेज। अब मेनोपॉजल स्टेज में आप हो, बहू आपकी नई आई है, उस समय आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा रहता है। तो उसमें होता क्या है कि छोटी छोटी जो गलती होती है ना, उस पर भी बहुत सारी डांट पड़ जाती है। जब बहुत सारी डांट पड़ जाती है उन लोगों को, तो आपको लगता है कि नहीं, बड़ी बहू को बड़ा दर्द दर्द झेलना पड़ रहा है। बड़ी बहू को दर्द इसलिए नहीं झेलना पड़ रहा है कि वो बड़ी है, बड़ी बहू को दर्द इसलिए झेलना पड़ रहा है कि उसकी शादी उसकी सास के गलत समय पे हो गई है। वो जब घर पहुंची है तो सास उसमें कितने साल की है, 45 साल की है, 46 साल की है, 47 साल की है। तो वो फिर जो है ना, उस समय मेनोपॉजल स्टेज रहता है, हॉट फ्लैशेस उसको चल रहे होते हैं, मूड चेंजेस उसके हो रहे होते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम से वो गुजर रही होती है,
उसकी खुद की ब्यूटी कमजोर हो रही होती है, तो वो चिड़चिड़ी बहुत हो जाती है। और उस चिड़चिड़ेपन में जो है सारा गुस्सा किस पे निकलता है? उसी पे निकलता है जो बाहर से आया हुआ है। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बड़ी बहू हैं? जरा टाइप कर दीजिए, यस लिख दीजिए।